नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 15 chapter 7th verse। ममाएव अंशो जीवलोके जीवलोके। ममेव नहीं है, ममाएव आई है, ए नहीं है। ममाएव अंश जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनसष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो सबने सुना ही है श्लोक, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, बट श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, लेट्स हैव अ लुक। ओके, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं ममाएव अंश इज वेरी सिग्निफिकेंट। इस भगवान कह रहे हैं ममाएव अंश, सबसे इम्पोर्टेंट इस श्लोक में जो वर्ड है ममाएव अंश ही है। अब इस पे डिबेट्स हैं, क्योंकि ममाएव अंश को आप दो तरीके से तोड़ सकते हो। ये एक ही शब्द है, या तो कह सकते हो ममा इव अंश, या कह सकते हो ममा एव अंश, या तो उसको एवा बना सकते हो, एवा बना सकते हो। संधि और समास के जो भी रूल्स है संस्कृत के। तो अगर आप बनाओ, हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं ममाएव अंश जीवलोके। ममा प्लस एवा प्लस अंश ले रहे हैं, एवा। तो ममा मतलब मैं, अंशा मतलब, अंश मतलब क्या होता है, पाठ, पाठ, उसका पाठ, समझ गए। जैसे पिता का अंश क्या है, पुत्र है ना, ये अंश है, ये भगवान के पुत्र हैं, है ना, अंश। और एवा का मतलब क्या है, निश्चित रूप से। सो हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान के हम अंश हैं निश्चित रूप से। मगर अगर इसको आप एवा लो, एवा 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 लो, तो क्या बनेगा। एवा लोगे तो, एवा लोगे तो एवा का मतलब होता है जैसा, लाइक। अब ये अजीब सा मतलब हो गया। कृष्ण कह रहे हैं ममा मतलब मैं, मेरा, अंशा मतलब भाग, और एवा मतलब मेरे भाग जैसा है। तो मध्वा संप्रदाय ये मतलब लेती है कि हम भगवान के अंश नहीं है, भगवान के अंश जैसे हैं, इस तरह से लेती है वो। उसका वो क्यों ले रहे हैं मुझे पता है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो फिलॉसफी द्वैत है। मध्वाचार्य कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि जीव और भगवान का कोई आपका क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल रिलेशनशिप है। मतलब सब्सटेंस, भगवान और जीवात्मा का कोई वैसे मतलब कैसे कहेंगे, भगवान और जीवात्मा का कोई उपादान कनेक्शन नहीं है। उपादान कनेक्शन समझते हो, जैसे मतलब क्या कहेंगे, मतलब कि भगवान के पार्ट है, हम कहेंगे भगवान के पार्ट नहीं, हम गलत है। हम हमेशा से हैं, भगवान हमेशा से हैं, भगवान के अंश जैसे हैं, बिंब और प्रतिबिंब। जैसे सूरज है उसकी परछाई है, ऐसे ही भगवान है, हम परछाई हैं, समझ गए। वो ऐसा कहते हैं, सूरज और परछाई, परछाई पड़ती है ना पौंड में, तो सूरज कौन है, कृष्णा, हम कौन है, परछाई। तो सूरज के बिना परछाई एग्जिस्ट करेगी, नहीं करती। तो हम ऐसे हैं, अंश जैसे हैं। हम क्या कहते हैं, भगवान सूरज है और हम भगवान की सूरज की किरण है। तो किरणें तो भगवान से कनेक्टेड है ना, परछाई कनेक्टेड नहीं है, परछाई अलग है। इसलिए वो ममा एवा अंशा कहते हैं। एवा इसलिए लगा रहे हैं कि कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, एवा अंशा। हम एवा अंशा कहते हैं कि हम कनेक्टेड है। एवा मतलब कनेक्शन, एवा मतलब कनेक्शन नहीं, बस। सो फिलॉसफी चेंज हो जाती है, ममा एवा अंशा, ममा एवा अंशा। शंकराचार्य भी ममा एवा अंशा लेते हैं कि हम भगवान के अंश जैसे हैं, मगर अंश नहीं है, हम क्या हैं, भगवान खुद ही हैं। वो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा लगता है हम अंश जैसे हैं, मगर अंश नहीं है, भाग नहीं है भगवान के, भगवान खुद ही हैं। वो ऐसे तोड़ देते हैं। सो
हम लोग कहते हैं नहीं भैया हम तो ऐसे नहीं ले रहे, तुम अपने घर जाओ, अपने घर रहेंगे, हम दोस्ती नहीं कर रहे तुमसे। हमारा मतलब है मम एव अंशः, हम भगवान के अंश हैं। जैसे सूरज और उसकी किरणें, ऐसे भगवान और हम लोग। ये तो एक बात हुई। बट श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं प्रभुपाद तो ऐसे लिख रहे हैं, वो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। और वैसे भी इम्पोर्टेंट है ये मम एव अंशः, 2 कारणों से इम्पोर्टेंट है। एक तो ये क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए भगवान की सारी क्वालिटीज़ हम में। भैया आप सोना लो, गोल्ड लो, गोल्ड का एक पीस निकालो, गोल्ड का पीस क्या होगा? सिल्वर होगा, गोल्ड होगा? गोल्ड ही होगा ना, सोना ही होगा ना। मिट्टी का पीस क्या होगा? सो भगवान का अंश भगवान जैसा ही है, तो भगवान की सारी क्वालिटीज़ हम में है। इससे हमें पता लगता है मम एव अंशः से। और दूसरी चीज़ हमें पता लगती है मम एव अंशः से कि भगवान और हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे माता और पुत्र का होता है, ऐसे ही भगवान और हमारा कनेक्शन है, कभी टूट नहीं सकता कनेक्शन, कभी भी। हमारी तरफ से फिर भी टूट सकता है, उनकी तरफ से नहीं टूटेगा। तत्व के फिलॉसफिकल रूप में कभी टूट ही नहीं सकता, भगवान के अंश ही हैं। तो आप कहोगे इसको जानने से फ़र्क क्या पड़ता है, ये भगवान के अंश हैं। इसको जानने से फ़र्क पड़ता है कि भगवान हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे माँ पुत्र को कभी नहीं छोड़ सकती, इसलिए भगवान कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो आपको इसको जानने से क्या फ़र्क पड़ता है? इसको जानने से फ़र्क पड़ता है कि अगर हम थोड़ी सी भी भक्ति करेंगे, भगवान हमें पूरी तरह हेल्प करेंगे। चाहे करोड़ों जन्मों बाद भी हम भगवान के पास आए, तब भी पूरी हेल्प करेंगे, क्योंकि हम भगवान के ही हैं। भगवान चाहते हैं कि हम उनके पास आ जाएं, चाहे अभी, चाहे 1000 साल बाद, चाहे कभी भी। और जैसे ही आप भगवान से कुछ भी बोलोगे, भगवान इमीडिएटली सुनेंगे, क्योंकि वो तो बैठे हैं कि ये बच्चा मेरा कुछ बोले मुझसे, वो तो वेट ही कर रहे हैं। तो जैसे ही हम हरे कृष्णा बोलेंगे, भगवान इमीडिएटली सुनेंगे। ओ यार मेरा नाम ले रहा, चलो ठीक है, करोड़ों जीवन बाद, ठीक है, गुड न्यूज़। और तीसरी चीज़ है मम एव अंशः से पता लगता है कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। एक्चुअली गीता में आपका प्रेम कहाँ है? प्रेम यहाँ है। और भी है प्रेम, वैसे गीता में बोला गया है, क्या है वो, प्रीति वर्ड आ रहा है ना, कहाँ आ रहा है? हाँ, तेषां सततं नाम भजताम, ये देख लो आप, प्रीति प्रेम इसमें भी है। मम एव अंशः, जीव आत्मा मेरे अंश हैं, तो प्रेम ही तो हो गया। अंश से प्रेम ही तो करेंगे या द्वेष करेंगे? नेचुरल है प्रेम होना, स्वाभाविक प्रेम है, प्रेम नहीं है, स्वाभाविक प्रेम है। एक माँ का बच्चे के लिए स्वाभाविक प्रेम होता है, प्रेम प्रकट नहीं करना पड़ता। अंशः का मतलब है प्रेम। तो ये तीसरा पॉइंट आ रहा है मम एव अंशः से, है? कितने पॉइंट्स हो गए? जो भी हो गए। तो इसलिए मम एव अंशः बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमें डाउट नहीं करना चाहिए। जैसे ही हम भक्ति करें, हमें डाउट नहीं करना चाहिए कि भगवान हमें पता नहीं हमें सुनेंगे नहीं सुनेंगे, स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे। भगवान स्वीकार करने को रेडी हैं एक्चुअली। क्यों नहीं करेंगे वो? हाँ, स्वीकार कर लेंगे, मगर रिफॉर्म ज़रूर कर सकते। एक्सेप्ट करना और रिफॉर्म करने में अंतर है। स्वीकार ज़रूर कर लेंगे, आपको अपना भक्ति शुरू करोगे, मगर रिफॉर्म मतलब कभी आपको प्यार करेंगे, कभी पनिशमेंट देंगे, ठीक कर देंगे, क्योंकि हम उनके अंश हैं। वो करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते उनके पास जाना, वो हमारे पास आना चाहते हैं। बच्चा नहीं जाना चाहता माँ के पास, माँ तो आना चाहती है ना बच्चे के पास। ऐसा हो सकता है? इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि माँ में जितना प्रेम है बच्चे के लिए अपने, उसको करोड़ों गुना मल्टीप्लाई कर दो, वो भगवान में प्रेम है हमारे लिए। तो आप देख सकते हो क्या एग्जैक्टली क्या कनेक्शन है हमारा भगवान से।
इसलिए ये श्लोक ना सारी संप्रदाय में बहुत इंपॉर्टेंट है, मम एव अंश, क्योंकि सिर्फ इसी श्लोक से हमें पता लग रहा है भगवान ने डिक्लेयर किया यहाँ पर कि ये मेरे हैं। एक्चुअली पोजेसिव मतलब राइट जमा रहे हैं, राइट समझते हो, राइट कैसे कहेंगे, हक जमा रहे हैं हम पे कि ये मेरे हैं। सो दैट्स हाउ इट गोस। अंशो जीव लोके। पहला पॉइंट जो मधुआ कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मेरे अंश जैसे हैं, तो अंश कौन है? समझा नहीं। अंश जैसे मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, परछाई जैसे। हम भी अंश कहते हैं, मगर हम सन और सनलाइट का एग्जांपल देते हैं। वो सन और सन की परछाई देते हैं, तो परछाई टेक्निकली अंश नहीं है, मगर फिर भी सूरज के बिना परछाई एग्जिस्ट नहीं करती, तो अंश है। तो इसलिए मेरे जैसे हैं, जैसे अंश जैसे हैं, एग्जैक्टली नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली मुझसे आए नहीं, मगर मुझ पर डिपेंडेंट है, इसलिए वो मम एव अंश जीव लोग लेते हैं। डायरेक्टली भगवान से क्यों नहीं आए, ऐसा क्यों मानते हैं? मतलब शायद क्योंकि उनकी फिलॉसफी द्वैत है। भगवान और जीवात्मा में हमेशा से सेपरेशन है, द्वैत फिलॉसफी है। भगवान है तब से जीवात्मा भी है, बस सेपरेट किया किसने? सेपरेट है ही नहीं ना, अच्छा, ऐसे ही है हमेशा से। हम कहते हैं जब से भगवान है तब से जीवात्मा है। हम कहते हैं भगवान और जीवात्मा सन और सनलाइट की तरह है। सनलाइट एक भगवान कनेक्टेड है सन से। वो कहते हैं ठीक है, जब से भगवान है सबसे जीवात्मा है, मगर भगवान और जीवात्मा कैसे हैं? जैसे सन और सन की रिफ्लेक्शन पॉन्ड में, बिंब प्रतिबिंब। अब हम समझ भी सकते हैं मध्वा ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मध्वा की फाइट शंकराचार्य से थी। और मायावाद शंकरा भी ये लेते हैं, मम एव अंश जीव लोके, मेरे अंश जैसे हैं, मगर अंश नहीं है, भगवान है। मध्वा ने कहा ठीक है, तुम्हें मतलब लेते हो, मगर जो हम भी ये ले रहे हैं मम एव अंश जीव लोके, मगर इसका मतलब कुछ और है। तो शंकरा को डिफ्यूज कर दिया उनकी भाषा में। सो आई थिंक सो मध्वाचार्य ने इसलिए ऐसे लिए। ओके, मम एव अंश जीव, तो समझ गए मम एव अंश कितने इंपॉर्टेंट है। इसी शब्द को लेके ही तो हम भक्ति कर पा रहे हैं। ये शब्द भगवद्गीता में नहीं होता तो भक्ति कैसे करते आप? क्योंकि भगवान से ट्रस्ट ही हट जाता। क्योंकि भक्ति करते इमीडिएटली रिस्पॉन्स तो आता नहीं, चीज़ें इमीडिएटली होती नहीं है, मगर हम इसी शब्द पे भक्ति कर रहे हैं कि भगवान हमें अपना मानते हैं। इसी भरोसे पे हम भक्ति करते हैं, अपना मानते हैं, हम भगवान के हैं, तो कभी ना कभी वो हमें अपने पास बुला लेंगे, ठीक करके, रिफॉर्म करके। इसी आशा में चलते हैं, मम एव अंश जीव लोके। इनफैक्ट कभी भी आप डिप्रेस हो तो ये श्लोक है, मम एव अंश, भगवान हमारे पास आना चाहते हैं, हम नहीं जाना चाहते। उनकी तरफ से कभी ना नहीं है, हमारी तरफ से ना है। और आप जैसे ही भगवान से कुछ बोलोगे इमीडिएट रिस्पॉन्स आएगा, अगर आपको विश्वास है इस पे तो इमीडिएट रिस्पॉन्स आएगा, 100% आएगा। मतलब भैया अगर एक बच्चा अमेरिका चला गया, 5 साल से मम्मी से बात नहीं की, और फिर मम्मी को व्हाट्सएप किया, मम्मी बात करना आती हूँ, मैं करना चाहता हूँ, उसी वक्त फ़ोन आ जाएगा मम्मी का, है ना। वो नहीं सोचेगी 5 साल से बात नहीं की, मैं नहीं करूँगी, सोचेगी उसी वक्त फ़ोन आएगा, बच्चे क्या हो गया। सो हम करोड़ों जन्मों से भगवान से अलग है, जैसे ही हम हरे कृष्णा बोलेंगे उसी वक्त भगवान का रिस्पॉन्स आएगा, चलो यार इसका व्हाट्सएप तो आया। सो बट मम एव अंश जीव लोके, फेथ। और इनफैक्ट ये जो मम एव अंश जीव लोके प्रेम ही है, क्योंकि प्रेम का सबसे बड़ा लक्षण, प्रेम के 3 लक्षण बताए रूपा गोस्वामी ने ना डेफिनेशन में। क्या है वो? हृदय अर्थी मार्सनेय,
ममता अतिशय अंकिता भाव एव सांद्रानात्मा बुद्धि प्रेमा निगद्यते। प्रेम के 3 लक्षण हैं। हृदय अति मार्सन्या, हृदय कोमल हो जाना, पिघल जाना भगवान के नाम रूप गुण लीला देखकर। और भाव एव सांद्रानात्मा, भाव बहुत स्ट्रांग आना, भगवान को देख के बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स आना। और तीसरा ममता अतिशय अंकिता, कि भगवान को अपना मानना। ये 3 लक्षण है प्रेम के। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा कनेक्शन। सो ममा एव अंश जीवलोक में यही तो है, भगवान यही तो कह रहे हैं। भगवान फिलोसफिकल लैंग्वेज में कह रहे हैं तुम मेरे अंश, ये सब मेरे अंश हैं। रसिक लैंग्वेज में ये है कि मेरी ममता है उनके लिए, मैं उनको अपना मानता हूँ। और जिस दिन वो मुझे अपना मानने लगेंगे उस दिन हमारा संबंध कंप्लीट हो गया। मेरे पास आ सकते हैं, गेट्स तो ओपन ही हैं, गेट्स कभी बंद थोड़े ना हुए हैं, घर के दरवाजे कभी बंद थोड़े ना होते हैं। आप 20 साल बाद भी ब्रह्मचारी होके चले जाओ घर, मना करेगा कोई? हाँ आजा बच्चे आजा, चलो ठीक है अब शादी कर ले, कोई नहीं अभी भी टाइम है। सो गेट हमेशा खुले हैं, ये बात है ममाय वंशा। फिर कह रहे हैं जीव भूत सनातना। अब भगवान ये कह रहे हैं, अब इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि सारे जीवात्मा भगवान के अंश हैं ना, जीव लोग है, जीव सारे जीवात्मा भगवान के अंश हैं, बट अभी संसार में वो जीव भूत बन गए हैं, भूतों की तरह रह रहे हैं। भूत क्या होता है? रात को ही होता है ना, सुबह नहीं आता ना। सो सारे जीवात्मा माया के अंधेरे में है, मैं सूरज रूपी हूँ, उसके प्रकाश में है नहीं, इसलिए जीव भूत कह रहे हैं। ऐसे जीव भूत का कई और मतलब होता है, बट ऐसे समझ सकते हो सारे जीव मेरे अंश हैं, मगर अब क्या बन गए हैं? जीव भूत बन गए हैं, भूतों की तरह, पागलों की तरह घूमते जा रहे हैं। तो भूत होता है, भूत कभी किसी जगह बैठ ही नहीं सकता, पता है ना आपको? भूत बैठ नहीं सकता किसी जगह, हवा से हिलता रहता है। तो ऐसे ही हमें कहीं बैठ नहीं सकते आराम से भगवान के चरणों में, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, भूतों की तरह, पागलों की तरह। तो ऐसे कहते भी ना, जो बहुत काम करता है, 10-12 घंटे काम करे, उसको क्या बोलते हैं? भूत बन गया है क्या, है ना? भूत कहते हैं, भूत बन गया क्या, 10-12 घंटे काम कर रहा है। तो जीव भूत, दैट्स द होल आइडिया। जीव भूत प्रकृति स्थानी करशति, प्रकृति के साथ झगड़ रहे हैं, कभी इन्वेंशन, कभी डिस्कवरी, कभी कुछ, कभी सस्टेनेंस, कभी अपने आप को प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना, खाना कब रोटी कपड़े मकान का जुगाड़ करते रहे, बस यही चलता जा रहा है। इसी को भूत कहते हैं। लगे पड़े हैं, जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, अनस्टेबल। सो दैट्स व्हाट कृष्ण से जीव भूत सनातन प्रकृति स्थानी करशति। अच्छा, कृष्ण ये भी कह रहे हैं सनातन है जीवात्मा, हम इटर्नल है, कभी मरेंगे नहीं। तो ये बहुत, भगवान क्यों कह रहे हैं ऐसे? वो इसलिए कह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि अगर तुम भूत बन गए तो सनातन काल के लिए भूत बन जाओगे, ये ख़त्म नहीं होने वाले। तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, इसलिए तुम ठीक होके मेरे पास आ जाओ। एंड नहीं होगा इसका। आप सोचोगे यार चलो हम भूत बन गए, जो भी कर रहे हैं ख़त्म हो जाएगी चीज़ें, चलो टंटा ख़त्म मरने के बाद, ये सिलसिला चलता ही रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि तुम मर ही नहीं सकते। मगर भूत ज़रूर बन सकते हो, भूत बन के दुख ज़रूर पा सकते हो, पागलों वाली हरकतें करके, फिर सनातन काल तक दुख मिलेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि सनातन काल तक दुख जाना चाहते हो क्या? सनातन काल तक प्रकृति स्थानी करशति, हम प्रकृति शरीर से, समाज से लड़ते रहेंगे, ठीक करते रहेंगे इसको, मगर ठीक नहीं होगा। मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, अपने मन से, सारे जीवात्मा अपने मन से लड़ रहे हैं, अपने मन से लड़ते रहेंगे, अपने शरीर से झगड़ते रहेंगे, दूसरों से झगड़ते रहेंगे, कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी हमें।
संतुष्टि एक ही तरीके से मिल सकती है जब हम पूरी तरह जान जाएं कि हम भगवान के अंश हैं। और अगर हम समझ गए हम भगवान के अंश हैं तो हमें समझ आ जाएगा सब भी अंश हैं। अपने आप नहीं, अपनी अनुभूति से दूसरे की पता लगाती है ना। बस हम भी अंश हैं, सब भी अंश हैं, तो हमारा माइंड पूरी तरह भगवान को हर जगह देखने लगेगा सम रूप से। आप कृष्णा कॉन्शियस हो, कोई टेंशन नहीं, कोई शुकवा नहीं, कोई ग्लानि नहीं, कोई इच्छाएं नहीं, आप संतुष्ट हो जाओगे बस। यही भगवद गीता है और कुछ नहीं। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? हम डाल दें। ये पकड़ो। क्या कर रहे हैं? ये मध्वाचार्य बिंब प्रतिबिंब मतलब बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। बट आत्मा तो सनातन है, प्रतिबिंब के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए तो कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे ये तो एक समझ में आ रहा है कि सन और सनलाइट अंश, जब सन है तो सनलाइट भी होगी, तो प्रतिबिंब के लिए तो कुछ एक ऑब्जेक्ट चाहिए। ज़रूरी नहीं है, मध्वाचार्य कह रहे ज़रूरी नहीं है। पूछा था एक फीमेल ने क्वेश्चन मध्वा से कि प्रतिबिंब के लिए कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। मध्वा ने कहा देखो आसमान में रेनबो बनता है बिना किसी ऑब्जेक्ट के। तो डिस्पर्शन होता है क्लाउड्स, जो भी है बन तो जाता ही है, किसी चीज़ पे नहीं बन रहा ना। लाइट बबल से गई और स्प्लिट हो गई, उसको कुछ चीज़ नहीं चाहिए उसको। सो मध्वा कह रहे हैं पॉसिबल है, इटरनली ही है, ऐसे ही है। क्वेश्चन तो आपका अच्छा है बट ये एग्जाम्पल है। और क्या पूछना है, कुछ पूछना है? भगवान के अंश है, इसका अनुभव कैसे? इसका अनुभव कैसे होगा? आप बैठ के सोचो कि मैं अंशु 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 है ना, ये तो सोच ही सकते हैं अंशु 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 अंशु। आपको सोचना, आप पूरे टाइम माइंड में रखोगे तो हो जाएगा, बट उस पर एक्ट भी करना पड़ेगा। भगवान के अंश हैं तो भगवान के लिए काम करेंगे। अगर भी सोच नहीं सकते तो काम करना शुरू कर दो, तो विचार आ जाएगा। भगवान और भक्तों के लिए जितना काम करोगे उतना ही आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ मैं भगवान का हूँ। और फिर चैंटिंग है हमारी। बेसिकली माइंड में रखना पड़ेगा पॉइंट, आप रखोगे नहीं तो आएगा नहीं। भूल जाओगे, अभी कुछ पढ़ोगे फिर कुछ और पढ़ोगे वो पॉइंट आ जाएगा, कुछ पढ़ोगे वो पॉइंट आ जाएगा। तो माइंड जब तक आपका प्योर नहीं है तब तक वो आप रख नहीं पाओगे। 1000 पॉइंट आ जाएंगे, आप कभी उसमें चले जाओ, कभी उसमें, कभी उसमें, कभी उसमें, कभी उसमें, वो सेटल नहीं होगा। इसलिए सेवा कराई जाती है कि वो सेटल हो जाए। मम एव अंश, यही है बस। प्रैक्टिस थोड़ा चाहिए। शंकरा क्या मीनिंग? बता तो दिया, बताया तो शुरू में, बता तो दिया। रेनबो किसकी बचाई है? किसी की नहीं है। लाइट स्प्लिट होती है, अपने आप बन जाता है। फिर उससे मैच कैसे हो रहा है? प्रतिबिंब और प्रतिबिंब? नहीं, वो तो एक मुझे भी क्लियर नहीं है इसका, बट एग्जांपल ही दे रहे हैं, मैं मुझे क्लियर करना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या दे रहे हैं वो एग्जांपल, बताऊंगा मैं। सूर्य की किरण और सूर्य की परछाई कहकर वो क्या साबित करना चाहते हैं मध्वाचार्य? कि डिपेंडेंट है और डिपेंडेंट है मगर इंटरकनेक्टेड नहीं है। मगर इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो भगवान ने बनाया है तो अलग से? अब ऐसे ही है प्रभु, सनातन सनातन काल से ऐसे ही है। जीव भूता सनातना, भिन्न अंश भगवान ने हाँ भिन्न अंश, हाँ ऐसे बनाया नहीं है, ऐसे ही है। अच्छा, बनाया किसी ने नहीं है वो चीज़। अब ऐसे क्यों है वो उसका आंसर नहीं है।
तो फिर और कुछ पूछना है, कुछ कहना है? ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की